सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। परीक्षा कोई भी हो, उसके जो परिणाम होते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं। मान लिया जाए कोई छात्र परीक्षा दे रहा है किसी भी कक्षा की, लेकिन क्योंकि उसको अगला जो प्रमोशन मिलता है, अगला जो ग्रेड मिलता है, अगली जो क्लास बढ़ती है वो उसके परिणाम से बढ़ती है। यानी कि जो पिछली उसने परीक्षा दी उसके परिणाम स्वरूप आगे की तरक्की मिलती है। और कुछ ऐसा ही सियासत में है। परीक्षा कहीं भी हो रही हो लेकिन उसके परिणाम दीर्घकालिक होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूँ कि चुनाव हो रहा है, राजस्थान के अंदर चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हो रहा है, तेलंगाना के अंदर चुनाव होना है, मिजोरम के अंदर। इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और मान लिया जाए कि इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर भारत के हैं, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन 3 चुनावों का परिणाम माना ये जा रहा है कि देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। और अगर ये कहीं इस चुनाव का परिणाम हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या असर आएगा, आप इसको यूँ मानिए कि छत्तीसगढ़ के लिए जो कांग्रेस की प्रभारी हैं कुमारी सैलजा हैं, और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, और राजस्थान के अंदर जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ हरियाणा की दूसरी सियासी पार्टी यानी कि जननायक जनता पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। जननायक जनता पार्टी ने वहाँ पर रैली की है। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस समर का, यानी कि जो 2023 के नवंबर में जो समर होना है राज्यों के विधानसभा के चुनाव का, उसका असर हरियाणा की राजनीति पर भी पूरा पड़ने वाला है। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस की नेत्री हैं कुमारी सैलजा। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थीं। उससे पहले 2 बार सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं और हैवीवेट नेता हैं। गांधी परिवार के अंदर सीधी पकड़ है। कुमारी सैलजा जो हैं वो सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट की मेंबर भी हैं, यानी कि इतने नज़दीक है उस परिवार के अंदर कुमारी सैलजा के, जिसको आप इस बात से मान सकते हैं कि जब भी कुछ होता है हरियाणा की राजनीति को लेकर तो सैलजा को विश्वास में लिया जाता है। भले ही कुमारी सैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति में लिया गया, उनको जो छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, वो ये संदेश देने के लिए काफ़ी है कि कुमारी सैलजा गांधी परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। और जो अब मैं आपसे कहने चला हूँ कि जो आपको मैंने बताया कि इन 3 राज्यों में चुनाव का हरियाणा की राजनीति पर गंभीर असर आएगा। तो अगर छत्तीसगढ़ के अंदर जो चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में यदि कांग्रेस चुनाव जीतती है, अच्छा प्रदर्शन करती है, जिस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो मान लिया जाए कि कुमारी सैलजा के नंबर भी गांधी परिवार के अंदर, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, कांग्रेस आला कमान के सामने उसी कदर बढ़ेंगे जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार आने से कांग्रेस का प्रभुत्व बढ़ेगा। यानी कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जितना फ़ायदा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को होगा उतना ही फ़ायदा हरियाणा के अंदर कुमारी सैलजा को हो सकता है। मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। एक तरफ गुट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिनके साथ में उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हैं, कुछ नेता और हैं, नए नवेले नेता भी हैं। मान लिया जाए ज़्यादा विधायक भी हुड्डा साहब के पास हैं। और दूसरा गुट है रणदीप सैलजा और किरण का, यानी कि जिसे SRK के नाम से जाना जाता है। और उस गुट के 2 नेताओं के पास एक जिम्मेदारी है बड़ी 2 राज्यों की जो चुनावी राज्य हैं। तो छत्तीसगढ़ का राज्य है जहाँ पर कि चुनाव होना है, और छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वो कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस की जीत होगी। तो उसके बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर कुमारी सैलजा का कांग्रेस के अंदर कद बढ़ना भी तय है। वो किस प्रकार का इजाफा उनको मिलेगा ये समय की बातें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनका जो 2 गुट में बटी हुई कांग्रेस है, एक तरफ जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज़ कांग्रेस के अंदर नए लोगों को शामिल कराकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ SRK गुट भी अपने काम में लगा हुआ है। और उसी का एक परिणाम है कि सैलजा और रणदीप बड़ी जिम्मेदारी पर हैं। तो पहली बात तो हमने आपसे सैलजा की कि अगर सैलजा छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को हरा करके, कांग्रेस को जिता करके, और कांग्रेस का प्रदर्शन कितना बेहतर रहता है, पहले के मुकाबले बेहतर होता है या पहले से कम होता है, ये बातें भी ज़रूर होंगी। लेकिन ये ज़रूर है
कि जब वहाँ सरकार की पुनरावृत्ति होगी, दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस के समीकरण जरूर कुछ और बदलेंगे। अगली बात करेंगे आपसे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। आप इतना बार समझ लीजिए कि जब कर्नाटक के प्रभारी थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, और जब कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती, तो हरियाणा के अंदर एकदम से बाढ़ आई और हरियाणा के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिलने वाले लोगों की जो फेरहिस्त थी बड़ी लंबी हो गई। हजारों लोग उनकी प्रतीक्षा में होते थे, क्योंकि कर्नाटक जैसे स्टेट के अंदर सरकार बनाने के बाद में वहाँ सरकार बनी और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर सरकार बनने के बाद में विधानसभा में चुनाव तो जीते, लेकिन जिस प्रकार की वहाँ गुटबाजी थी, उस गुटबाजी से पार जा करके वहाँ सरकार का गठन हुआ और शांतिपूर्वक सरकार चल रही है। इसका भी श्रेय रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहीं जरूर गया। और उस स्टेट से चुनाव जीतने के बाद, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निजी स्टेट है, यानी कि कर्नाटक, वहाँ से आने के बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला के कद में इजाफा हुआ था। आपको एक बात और बताएं कि जो मैंने आपसे कहा कि राजनीति की परीक्षा कहीं भी हो रही हो, लेकिन उसका असर आसपास के प्रदेशों में भी पड़ता है, क्योंकि हरियाणा के नेता तो सीधे वहाँ इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं। आपको एक घटना और बताएं कि क्या असर पड़ता है दूसरे प्रदेशों में राजनीति का। रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा के सदस्य भी हैं। राजस्थान से उनको राज्यसभा के लिए सदस्य चुना गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में। और जो मैंने आपको बताया कि जब कर्नाटक जीत के आए तो जिस प्रकार का हरियाणा में माहौल बना था, लेकिन जब रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने थे, तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के लोग ये कहा करते थे कि रणदीप सिंह का कांटा निकल गया, रणदीप सिंह राजस्थान पहुंच गए। लेकिन उसके बाद रणदीप सिंह फिर एक बार हरियाणा के अंदर ज़्यादा प्रभावी रहे। पिछले दिनों हरियाणा के अलग अलग जिलों में रणदीप सिंह सुरजेवाला की जब चुनावी सभाएं हुई, और उन चुनावी सभाओं के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के नारे लगे, तो उसके बाद से संदेश जरूर गया कि वो कांटा निकला नहीं था। और उसके बाद में अब रणदीप सिंह सुरजेवाला बनाए गए मध्य प्रदेश के प्रभारी। मध्य प्रदेश भी वो राज्य है कि जहाँ चुनावी टकराव बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जिस प्रकार के वहाँ के संकेत मिल रहे हैं देखने के लिए, जिस प्रकार की मध्य प्रदेश से राजनीतिक हवाएं आ रही हैं, इनको राजनीतिक हवाएं ही माना जाता है कि जब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए। तो ये उस स्थिति में हुआ करता है कि जब कहीं पार्टी की स्थिति कमज़ोर हो रही हो और दूसरी पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही हो। तो मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी समर तो बहुत तगड़ा है, चुनावी समर बड़ा है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो ऐसे में अगर मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर कांग्रेस जीतती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, उस जीत के बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी बड़ी जीत होना तय माना जाना चाहिए। क्योंकि जब एक दक्षिण के राज्य में जीतने के बाद में हरियाणा का असर पड़ सकता है, हरियाणा में असर आ सकता है, तो फिर पास लगते राज्य जो यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, अगर वहाँ पर सरकार बनती है तो उसका असर हरियाणा की कांग्रेस की राजनीति में भी जरूर पड़ेगा। और मान लिया जाए कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद भी कांग्रेस के अंदर पहले से ज़्यादा बड़ा होगा। आप इस बात को यूँ भी ले सकते हैं कि जो मैंने आपको बीच में कहा भी था कि जहाँ एक तरफ हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब लगे हुए हैं अपने कांग्रेस के परिवार को बड़ा करने में, लेकिन इन नेताओं को वहाँ की जिम्मेदारी दी गई, तो ये भी कुछ इशारे करते हैं पॉलिटिक्स की, इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है पार्टियों की, उसके बारे में, कि यानी कि भले ही हुड्डा साहब हरियाणा में बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं, लेकिन पार्टी आला कमान की नज़र में एसआर के गुट की कीमत भी कम नहीं है। तो ये तो बात थी कांग्रेस की, जो मैंने आपको बताया कि 2 राज्यों का असर पड़ेगा। और तीसरी बात राजस्थान की है, उस राजस्थान में जहाँ से कि जननायक जनता पार्टी अपनी एक रैली करके एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है वो बना चुकी है बीजेपी पर। अब क्या वो गठबंधन में बीजेपी के साथ जेजेपी को वहाँ कुछ सहयोग मिलता है, कुछ सीटें मिलती हैं, नहीं मिलती, ये तो पता नहीं। जेजेपी वहाँ चुनाव लड़ती है नहीं लड़ती, ये भी भविष्य गर्भ में है। हालांकि जेजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जेजेपी ये कह रही है कि राजस्थान में उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स है जननायक जनता पार्टी की, वो हरियाणा के अंदर इस गठबंधन को बड़ा जरूर कर देगी। तो ये उन 3 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि परीक्षा कहीं भी हो उसके जो परिणाम होते हैं दूरगामी और दीर्घकालीन होते हैं, तो इन 3 उत्तर भारतीय राज्यों के अंदर चुनाव का हरियाणा की राजनीति पर असर आना लाजिम है, और ये असर चुनावों के बाद दिखाई देने को मिलेगा भी। जो मैंने आपसे भी बात की प्रेशर पॉलिटिक्स की, तो अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर प्रेशर पॉलिटिक्स के हिस्से क्या क्या होते हैं।
इस कार्यक्रम में इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।